The distance between two stations is 300 km. The two motorcyclists start simultaneously from these stations and move towards each other. The speed of one of them is 7 km per hour more than that of the other. If the distance between them after 2 hours of their starts is 34 km, find the speed of each motorcyclist एंड चेक योर सोल्यूशन। क्या है कि दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस ये है 300 किलोमीटर गिवन है, और एक जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसका स्पीड है दूसरे से 7 किलोमीटर मोर, अदर 7 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द अदर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और 2 घंटे चलने के बाद वह उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 34 किलोमीटर रिमेनिंग रह जा रहा है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटर से, दोनों बाइकर्स का हमें स्पीड फाइंड आउट करना है और सॉल्यूशन को चेक करना है। चलिए इसको करते हैं। ये स्टेशन ए हो गया और ये स्टेशन बी हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन देम 300 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 300 किलोमीटर। सॉल्व करते हैं इसको, पहले एज्यूम करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ए मोटरसाइकिलिस्ट इज x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बी मोटरसाइकिलिस्ट x + 7 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस गिवन है हमारा, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है दोनों स्टेशनों के बीच का? 300 किलोमीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए आफ्टर 2 आवर, देन डिस्टेंस कवर्ड बाई ए आफ्टर 2 hours, 2 into x, 2x kilometer. Distance cover again, distance covered by B after 2 hours, 2 into x + 7 किलोमीटर, क्योंकि इसका स्पीड 7 किलोमीटर मोर है मोटरसाइकिलिस्ट ए से। ओके, अब हम क्या करते हैं इसमें, ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बाइकर्स, और ये डिस्टेंस हो गया कवर बाई बी बाइकर्स। अब हम इसको टोटल डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 किलोमीटर माइनस ये दोनों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर लेंगे, 2x + 2x + 7 किलोमीटर इक्वल टू 34। ये दोनों डिस्टेंस कवर करने के बाद 34 किलोमीटर डिस्टेंस रिमेनिंग बच जा रहा है। मीन्स हमारा ए बाइकर्स इधर से इधर आया, इसको कंफ्यूजन है, यहाँ ए बाइकर्स यहाँ से यहाँ आया
और बी बाइकर्स का स्पीड ज़्यादा है तो इधर से इधर आ गया। दोनों में सेम समय लगा 2 आवर्स। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 34 किलोमीटर रिमेनिंग बच गया है। तो हमने क्या किया कि दो डिस्टेंस हमने बाइकर्स ए और बाइकर्स बी द्वारा रीच किया हुआ डिस्टेंस को सम कर लिया और टोटल डिस्टेंस में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे 300 किलोमीटर, ये 2x प्लस 2x प्लस 14 इक्वल टू 34। यहाँ करते हैं 300 माइनस 14 माइनस 4x इक्वल टू 34। 300 माइनस 14 माइनस 34, इसको इस साइड लेकर आ जाए और ये निगेटिव मैथ इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर चल जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 300 माइनस 14 और 34 हो गया 48, ये 38 और 10 48, ओके, इक्वल टू 4x। तो कितना हो जाएगा 2 5 2, ये हो गया 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 2 बच गया इक्वल टू 4x। x इक्वल टू करते हैं तो 252/4 मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 जा 24 और ये 3 64 हो जाएगा। मीन्स x का वैल्यू हो जाएगा 64। मीन्स बाइकर ए का स्पीड है, मोटरसाइकिलिस्ट बोल रहा है उसको, बाइकर्स को, ए मोटरसाइकिलिस्ट स्पीड ऑफ ए मोटरसाइकिलिस्ट इज 63 किलोमीटर पर आवर। ए का हमारा आ गया 63 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बी मोटरसाइकिलिस्ट कितना हो जाएगा 63 प्लस 7 मोर देन है किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा मोटरसाइकिलिस्ट ए का इसका स्पीड हो गया और ये इसका हो गया 70 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया 63 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों का स्पीड फाइंड आउट हो गया, यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिलिस्ट। अब हम इस सॉल्यूशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे कि उतना आ रहा है या नहीं। इसको इरेज कर देते हैं। सॉल्यूशन टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। स्पीड ऑफ ए 63 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बी 70 किलोमीटर पर आवर। After 2 hours
distance covered by both motorcyclist cyclist. दो 2 आवर्स के बाद कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो कितना हो जाएगा? स्पीड है 63 ए का और टाइम 2 आवर, तो ये हो जाएगा 126 किलोमीटर। और बी का अगेन सेम फार्मूला, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? 70 किलोमीटर और टाइम 2, तो 140 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट। इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पर मैं एक एक स्टेप को क्लियर कर दे रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। दोनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा? 126 प्लस 140 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। हाँ, टोटल कितना किलोमीटर? तो दोनों मोटरसाइकिलिस्ट इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन 2 आवर्स में। इन 2 आवर में इतना कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 माइनस 266, तो 34, जो कि हमारा यहाँ गिवन है। तो इतना गया, मीन्स हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है, ठीक है, और परफेक्ट है। तो ये हमारा सॉल्यूशन चेक हो गया कि ये हमारा सॉल्यूशन जो है करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसको हम छोटा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो आया है 300 किलोमीटर, इसको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो अगर, और हम क्या करेंगे, सीधा डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अंडरस्टूड है कि स्पीड इनटू टाइम होता है, और 126 प्लस 140 सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 34 आ गया। मीन्स हमारा सोल्यूशन परफेक्ट है। 34 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस बच रहा है आफ्टर 2 आवर। तो वही हमारा चेक हो गया। ये मात्र 2 लाइन में, ऐसे हम पूरा लिखने जाए तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब अगला पूछ क्या रहा है, किस वे में, डिपेंड उस पर भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, divide 150 into 3 parts such that the second part such that the second number, sorry part नहीं है, second number है, second number is 5/6 of first and
the third number is 4 fifth the second. Divide 150 into 3 parts such that the second number is 5/6 of first, and third number is 4/5 the second. तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को डिवाइड 150 into 3 parts such that the second number is 5/6 of first. So let the first पार्ट भी x। तो हमारा सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट 5/6 ऑफ फर्स्ट, 5/6 x। हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट ही लिख रहे हैं, नंबर नहीं लिखे क्योंकि यहाँ 3 पार्ट्स बोल रहा है, फिर यहाँ नंबर के फॉर्म में उसको बता रहा हूँ, वही बात है। थर्ड पार्ट हो गया हमारा जो ये है और ये है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा थर्ड पार्ट ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा। 150 माइनस x प्लस 5/6x, तो हमारा निकल जाएगा थर्ड पार्ट। कह रहा है ऐसे, द थर्ड नंबर इज 4/5। थर्ड नंबर है हमारा 4/5 द सेकेंड नंबर। ओके, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 150 माइनस x प्लस 5/6x इक्वल टू 4/5 ऑफ 5/6x, 4/5 ऑफ सेकेंड नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 150 माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है मीन्स 1 है, दोनों का एलसीएम 6 हो गया, तो ये 6x हो गया और ये हो गया 5x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4/6x बच गया। 150 11x/6 4/6x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है मीन्स 1 है, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 6 माइनस 11x/6 इक्वल टू 4x/6। ये 6 सेम है नंबर डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल आउट हो गया। 150 इंटू 6 माइनस 11x इक्वल टू 4x, इधर निगेटिव में इधर चल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 150 इंटू 6 कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 150 इंटू 6 11x इधर आया तो पॉजिटिव में हो गया प्लस 4x। यहाँ करते हैं कैलकुलेशन। 150 इंटू 6 इक्वल टू 11 प्लस 4 15x हो गया। क्या करते हैं कि 150 इंटू 6/15 इक्वल टू x, तो 15 10 जा 150, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 इक्वल टू x,
मीन्स x इक्वल टू 60। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 60। सेकेंड पार्ट कितना हो गया? सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? 5/6, 5/6 इंटू एक्स, इंटू मीन्स एक्स का वैल्यू कितना है? 60, तो 10। तो सेकेंड पार्ट हमारा 50 हो गया। थर्ड पार्ट हमारा कितना हो गया? 4/5 ऑफ सेकेंड पार्ट, 4/5 कर है ना, 4/5 ऑफ सेकेंड नंबर हमारा जो है थर्ड पार्ट है। तो 4/5 और सेकेंड हमारा क्या है? 50। तो ये कितना हो गया? 5 10 जा 50 मीन्स 40। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका भी चेक करना है क्या? तो इसका चेक नहीं करना है। और हम तीनों को जब ऐड करते हैं, छोटा सा ये आंसर है, हम आंसर कंप्लीट हो गया। और तीनों को हम जब सब सम करेंगे तो 150 ये नंबर भी आ जाएगा। 60, 40, 100 और प्लस 50, 150। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे।